हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग मॉडल यूज सीख रहे हैं, जिनमें आज हम आपको यूज ऑफ एबल टू बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। कुछ यूज और बाकी है, थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। मॉडल यूज कंप्लीट हो जाने के बाद हम आपको जो है इन्फिनेटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, लेट का यूज बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको पैसिव वॉइस देंगे, फिर नरेशन होगा। नरेशन बिल्कुल एडवांस तरीके से जो आपके हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। उसके बाद 200 प्रीपोजिशन, 200 कंजक्शन, फिर स्पेशल रूल, स्पेशल यूज भी बाकी है। तो ये सारी चीज पाने के लिए आपको बिल्कुल अपडेट और रेगुलर रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं आज यूज ऑफ एबल टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फनी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आइए देखते हैं। सो एबल टू में हमें अब आपको बस इतना ही देखना होगा, जिन वाक्यों से भी योग्य व समर्थ होने का भाव प्रकट हो। ये शब्द भी रहेगा, नो डाउट, योग्य व समर्थ शब्द भी अंत में आते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि वो एबल टू का यूज है, क्योंकि योग्य व समर्थ शब्द ही आपको प्रकट कर देगा कि एबल में से योग्य व समर्थ होता है। ये एबल टू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो यूज क्या है, पूरी पहचान क्या है, एक लाइन का हिंदी अच्छे से देख लेते हैं, समझ आ जाएगी। तो जिन वाक्यों से योग्य व समर्थ होने का भाव प्रकट हो, तो सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद ओके एबल टू लगाकर मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा हमें। क्योंकि जो टू होता है ना, वो इन्फिनिटिव को दर्शाता है। तो इन्फिनिटिव इट मींस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कैसे आती है वो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। आपको बस इतना ही ध्यान देना होगा कि जब भी वाक्यों से कभी-कभी, क्योंकि आगे आपको जो यूज देने वाला हूं मैं, इसके आगे जो वीडियो आपको मिलने वाली है उसमें आप ये देखेंगे ना कि योग्य व समर्थ शब्द नहीं रहेगा, बट फिर भी वो आपको बताएगा कि वो एबल टू का ही यूज है। आपको समझना होगा भाव लेकर के। फिलहाल मैं वो सारी चीज भी क्लियर कर दूंगा, वो बात की चीज होंगी। अभी हमें बस इतना ही समझना है कि वाक्य के अंत में या वाक्य के भाव से आपको योग्य व समर्थ होने का भाव प्रकट। वही सहायक क्रिया इस, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद एबल टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो अब एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है। कौन योग्य नहीं है? वह के लिए ही या सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जेंडर क्लियर नहीं है। अब प्रेजेंट टेंस में है ये, तो हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस में इजी मार्क लगानी है, पास्ट टेंस में वाज वर लगानी है, फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी लगानी है। लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्लीज आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि एक वचन कर्ता के साथ इज लगती है, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगती है, केवल आई के साथ एम लगती है। आपको ये बिल्कुल समझना होगा कि एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाएंगे। ये अभी आपको समझना होगा केवल आई और वी के साथ ही शैल बी, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी लगाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आई एम श्योर कि वो सारी चीजें आपको पहले से आती है। थैंक यू। वह एक वचन है इसलिए ही मैंने किया, ही के साथ इज लगानी है क्योंकि एक वचन ही था। तो ही इज योग्य नहीं है, नहीं शब्द आने पर नॉट, सहायक के एक बार नॉट लगा देना होगा। तो ही इज नॉट एबल टू, या ही इज अनएबल कर सकते हैं। जो नॉट एबल है अनएबल एबल कर देंगे तो हमें नॉट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ही इज नॉट एबल टू। अब भाग लेना क्या होता है? टेक पार्ट या पार्टिसिपेट। तो टेक पार्ट कर देते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट भी हो सकता है, ये फ्रेजल वर्ब है, आगे मिलेगा। इस प्रतियोगिता में, इन दिस कंपटीशन, क्या होगा? इन दिस कंपटीशन, COMPETITION, ओके ना, लास्ट में फुल स्टॉप, जो कि ये आपका सर्टिफिकेट में आता है। तो ही इज नॉट एबल टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। कर लेंगे ना? उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें कर भी लेंगे। आइए देखते हैं आगे। तो दूसरा एग्जांपल बहुत ज्यादा आसान है। क्या तुम इस कार्य को करने के योग्य हो? कौन योग्य है? तुम के लिए क्या होता है? यू। प्रेजेंट टेंस में इसे मार लगती है, तो यू एक वचन है कि बहुवचन है? मैं नहीं बताने वाला, आपको ही बताना है। यू आपका, अरे वाह, किसी ने बताया यू प्लूरल है, गुड, यू प्लूरल ही है। तो अब एक चीज और बता दो कि इसके साथ क्या हेल्पिंग लगेगी, इज या एम? दोनों नहीं लगेंगे, गुड, बताओ। आर, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आर तो लगनी है, यू आर तो करना ही है हमको। क्या से पहले आ गया ना, तो उसी आर को उठा के पहले करना होगा, तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा। चलिए लगा देते हैं यहाँ पर आर यू। अब नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते हैं, नहीं है तो आप एबल टू लगा दीजिए, ओके ना। सो आर यू एबल टू। अब योग्य होना शब्द के लिए एबल टू हो गया। कार्य करने के लिए डू होता है। इस कार्य को शब्द में कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिस वर्क कर दीजिए यहाँ पर।
ओके ना। अब कुछ बच रहा है इसमें नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। देख लीजिए, क्या तुम आर यू, क्या तुम आर यू योग्य हो, एबल, योग्य हो, एबल इस कार्य को करने के, टू डू इस कार्य को, दिस वर्क। ओके ना, कितना ज्यादा आसान है। एक और देखते हैं, क्या मैं आपको, किसको, आपको, ठीक है ना, पढ़ाने के योग्य हूं। कौन योग्य है, मैं के लिए क्या होगा, आई, मैं के लिए आई होता ही है। क्या सब पहले आ गया, आई के साथ क्या लगती है साइक्लिक, पहले ये तय कीजिए क्या लगती है, इज या आर दोनों नहीं लगती है, क्या लगती है, एम। गुड, सुमित जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो यहां पर एम आई कर देंगे, क्या करेंगे, एम आई। अब चूंकि एबल टू यूज है तो सब्जेक्ट के बाद एबल टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना क्या होता है, पढ़ाना का टीच, टी ई ए सी एच, आपको के लिए सिर्फ यू करना होगा बस, को के लिए कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ एम आई एबल टू टीच यू इंग्लिश इन द क्लास। कुछ भी हो सकता है आगे, आप बढ़ा सकते हो सेंटेंस को अपने मर्जी से। बाकी आपको कंसेप्ट बस इतना ही समझना है कि आप सब पहले साइक्लिक पहले कर देना है, नहीं सब होता तो सब्जेक्ट में नाट करते हैं। यू के बाद समर्थ होने के लिए एबल लगाना ही है आपको, कर लेंगे। आइए देखते हैं, वह तुमसे बात करने के योग्य नहीं था। ओके ना, तो लोग बोलते हैं कि ना तुम तो यहाँ से चले जाओ, तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लायक का मतलब ही है योग्य व समर्थ, ठीक है ना। तो सेंस लेना पड़ेगा आपको, आइडिया भाव मेरे कहने का समझ, देखिए शब्दों को मत चाहिए, लोग कहते हैं ना भावनाओं को समझिए। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ पा रहे हो, प्लीज कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। वह तुमसे बात करने के योग्य नहीं था, कौन नहीं था, वह के लिए यहाँ भी ही करेंगे। अच्छा नहीं थी कर दे तो अच्छा आप लोग खुश हैं आप, ठीक है ठीक है, तो ठीक है भाई, नहीं थी ही कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमको सी करना होगा ना, सी करना होगा। तो सी अब चूंकि थी पास्ट टेंस में और ये सिंगुलर है, तो क्या लगाना, वाज या वर में से कोई एक लगानी होगी हमें, तो क्या करना होगा, वाज लगाना होगा। तो सी वाज, नहीं थी, नॉट एबल टू, अनएबल भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो सी वाज नॉट एबल टू, बात करने क्या होता है, टॉक, टी ए एल के ना, आप तुमसे या आपसे, यहां से शब्द के लिए टू लगाना होगा। टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, ध्यान दीजिएगा। तुम या आपके लिए यू होता है, ये लास्ट में लिख देना होगा। सो सी वाज नॉट एबल टू टॉक टू यू, कितना सिंपल है, ओके ना। सो वह के लिए मैंने सी कर दिया, थी जो कि स्त्री को दर्शा रहा है, एक वचन इसलिए वाज लगाना था, नहीं शब्द आने को वाज पर नॉट करेंगे, एबल टू के यूज है ये, जो कि योग के अबल करना ही होगा आपको, बात करने के लिए टॉक होता है, से के लिए टू लगा करके तुम या आपके लिए यू कर देना होगा। आसान है, समझ आ रही है आपको मेरी बात, गुड। आगे देखते हैं, क्या वे कभी अच्छा खेलने के योग्य होंगे। लोग बोलते हैं क्या तुम कभी अच्छा खेल पाओगे यार, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, कैसे खेल रहे हो, तो करना क्या होगा यहाँ पर, वो भी चूंकि आगे मिलेगा आपको। क्या वे कभी अच्छा खेलने के योग्य होंगे, तो वे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप दे कर देंगे, ओके ना। क्या सब पहले आ गया, होंगे इट मींस फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, तो विल बी या शैल बी में से कोई एक लगाना होगा। अब चूंकि दे के साथ विल बी लगानी है, तो बी को यहीं पर रखिए आप, सिर्फ विल को पहले ला दीजिए, विल दे, ओके, क्या हो जाएगा, विल दे बी। अब योग्य व समर्थ के लिए एबल टू भी यूज है, तो कर दीजिए यहां पर। सो विल दे बी एबल टू, खेलने के लिए प्ले, अच्छा के लिए वेल, कभी के लिए ईवर, ई बी ई आर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चूंकि इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या वे, इट मींस विल दे, अब विल बी का यूज है इसलिए दे के बाद बी लगाना होगा। नहीं शब्द आता तो पहले नॉट आता, उसके बाद बी होता, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एबल टू का यूज जरूर है, लेकिन एबल टू कोई सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अभी इसके साथ इसलिए सहायक क्रिया में अलग से लगाना पड़ता है, टेंस के अकॉर्डिंग, इज एम आर, प्रेजेंट टेंस, वाज एम पास्ट टेंस, विल बी से फ्यूचर टेंस, है ना। तो अब आपको समझना कुछ खास बस इतना ही है कि योग्य और समर्थ होने के लिए एबल टू लगाना है, बाकी हेल्पिंग वाला यूज कर दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के भी उसके पहले टू है ये टू ही डिनोट कर रहा है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, बता रहा है, संकेत दे रहा है आपको, डिनोट कर लेंगे। सो विल दे बी एबल टू प्ले वेल ईवर, ईवर आपका यहां भी हो सकता है, विल दे ईवर बी,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे के तुरंत बाद भी आप इवन लिख सकते थे क्योंकि रूल है ये, नॉट, नेवर, इवन हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं। कर लेंगे, गुड, आई एम श्योर कि आप कर लेंगे। चलिए लास्ट में भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी अच्छा है। एक और भी देखते हैं, वह शादी करने के योग्य कब होगी? हो सकता है इंतजार हो से, चलिए किसी को इंतजार हो, वो पूछ बैठा वह शादी करने के योग्य कब होगी। कब के लिए क्या करेंगे? व्हेन होगी, इट मींस फ्यूचर है, तो क्या होगा? विल क्यों? क्योंकि वह होगी स्त्री है, सी। बी योग्य के लिए एबल टू शादी करना, बस अगले बच्चा मैरी, MARRY, ओके ना, MARRY कर देंगे। सो व्हेन विल सी बी एबल टू मैरी, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है, क्या करेंगे, मजबूरी आपके लगाना ही होगा। हम उस महल में रहने के योग्य नहीं थे, इसलिए हमको निकाल दिया गया 1 क्विंटल बेइज्जती के साथ। चलिए हम उस महल में रहने के योग्य नहीं थे, कौन नहीं थे? हम के लिए क्या होगा? वी। आप चूंकि नहीं थे, पास्ट टेंस है, वी के साथ वर लगानी है, सो वी वर, इसको वर पढ़ते हैं, वर तो पढ़ते हैं, वो भी आधा। रूल तो ये है, जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो तो ये है, वर। सो वी वर या यू वर, दे वर नहीं है, ये पूरा भी वर नहीं है, और वर तो बिल्कुल नहीं है, ये आधा वर है, वो भी इस तरह से हलंत यहाँ पे लग जाएगी, इसको आधा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे आप प्रैक्टिस में बना लीजिएगा। सो वी वर नई शब्द आ गया तो नॉट करना होगा। वी वर नॉट रहने के एबल टू पहले कर दिया, वी वर नॉट एबल टू रहने के, रहने क्या होता है? लीव, LIVE। देखिए मैं जो चीजें लिखता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छे कौन बोलता है ना, जो चीज मैं कहता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, तो जो मैं लिखता हूँ वो मैं बार बार बोलता हूँ, आ रहा है समझ में। सो वी वर नॉट एबल टू लीव, उस महल में क्या होगा? इन में शब्द के लिए इन, अब उसकी स्पेलिंग लिखना होगा तो हमें यहाँ पर दैट कर देंगे। महल के लिए पैलेस, PALACE, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि ये भी असर्टिव में आएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद का जो यूज होगा ये इसी के बेस पर होगा, बिल्कुल एडवांस और नए तरीके से होगा। उम्मीद है कि आप उसका भी बेसब्री से इंतजार करेंगे। इसको पहले अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, और प्लीज अपना पूरा ख्याल रखिए। देखिए फिर से कोविड की केस बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूँ डेथ रेट भी घट रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उम्मीद है कि आप लोग अपना पूरा ख्याल रखते हुए, अपनों का भी ख्याल रखते हुए खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्त रहेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस।